हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी तरीके से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का अध्याय 15 जिसमें क्या है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसको रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो ऑलरेडी आ गया है, इसमें बहुत लेट हो गया क्योंकि बहुत से बच्चों ने किया कि अब मैथ्स का बहुत हो गया, तैयारी कंप्लीट हो गया लगभग ऐसे करके सभी लोग ग्रुप से बोले, इसलिए इसका वीडियो थोड़ा आने में लेट हो गया। ठीक है, जो बाकी चीज़ जरूरी था उन चीज़ों को लाना पड़ा आपके लिए। ठीक, तो सबसे पहले ये जान लो कि इस पार्ट से आता कितने नंबर का। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से 8 नंबर का आएगा, जिसमें 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उससे पहले आपको हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, बेलन का देखेंगे। बेलन का जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सभी क्वेश्चंस को समझेंगे, सबके सब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम लोग का, है ना। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि हम लोग का एग्जाम में हो पाए। क्यों, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं, इस चैप्टर में जो है कि हम लोग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है करके मैं टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है चेंज होते रहता है, नंबर बदल देंगे तब आप लोग बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो नहीं आया करके। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोग का 100% कर लोगे, है ना। तो ये देखो, सबसे पहले आपको ठीक है, बेलन की हर एक चीज़ जो फॉर्मूला हमें ज़रूरत है उन सभी फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। क्या है, सबसे पहले बेलन की आधार की त्रिज्या क्या होती है, आर को बोलते हैं। और बात कर ले किसको, व्यास, तो व्यास को 2r बोलते हैं। क्लियर है। और परिधि, बेलन के आधार की परिधि मतलब वो कितना हो जाएगा 2πr। इन सभी चीज़ को याद रखें क्योंकि ये सब डेटा दिया रहता है हम लोग को, त्रिज्या दिया रहता है यार। और ऊंचाई की बात करें तो एच होता है, उसको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, समझ जाइएगा। क्षेत्रफल क्या होगा, किसका क्षेत्रफल, आधार की क्षेत्रफल। जो बेलन है ऐसा रहेगा बेलन, है ना, तो उसके जो आधार ये वाली जो गोलाई है उसके क्षेत्रफल, टोटल एरिया कितना है दोनों का, उस चीज का क्षेत्रफल कितना होगा πr²। ठीक है, और बात कर लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 2πrh। इन फॉर्मूला को याद रखते चले। फिर इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 2πrh प्लस r, और आयतन की बात करें तो आयतन होगा πr²h। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, ये तो हुआ इसका सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब फॉर्मूला है ये। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला हम लोग को यूज होगा तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो मे भी आ सकता है आप लोग का। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नीचे पे देख पा रहे होंगे आप लोग, एक बेलन का व्यास। ये क्वेश्चन 2018 पे आया, इसलिए मैं सबसे पहले इसको ही बता रहा हूँ। पूरे के पूरे बेलन के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बाकी क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसलिए स्किप करके रख देंगे बाकी को। एक बेलन का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही दिया है करके लिख लेंगे, 2π दिया है ना, व्यास दिया हुआ, इसमें व्यास दिया है 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए उतना लिख लिए। अब यहाँ पर देखो इसमें कि r का मान निकालना है, तो अब इस 2 को भेजेंगे तो 14 के बटा में आएगा, है ना। तो इसलिए r बराबर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और ऊंचाई कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया, और हम लोग को बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है ना। तब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, जो लिखा हुआ है 2πrh। ये रिवीजन वाली वीडियो है, इसलिए मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग समझते चले। अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे, है ना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं उस चीज़ को बता दूंगा आप लोग को। ठीक, और बात देखो यहाँ पर हुआ। अब देखो 2π, r की जगह में कितना रखेंगे 7, और h की जगह में 10, तो रख लिए। अब देखो यहाँ पर मान रखने के बाद क्या होगा, पाई का मान भी रखेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7। अब ये 7 और ये 7 दोनों 7 आपस में कट जाएगी, तो हम लोग के पास बाकी क्या रहेगा, 2 बाकी रहेगा, 22 बाकी रहेगा और 10 बाकी रहेगा। ठीक है, तो 22 दूनी 44, और 44 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो 440 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आंसर। आप लोग इसके नीचे जस्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं क्वेश्चन 2, एक बेलन का व्यास दिया हुआ है, इसमें भी व्यास दिया मतलब 2r दिया हुआ है, व्यास 2r बराबर 10 सेंटीमीटर। तब r देखो कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका आधा लेंगे, 10 का आधा कितना होगा 5, है ना। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, मतलब एज का मान 7 सेंटीमीटर वो दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या निकालना, बेलन का आयतन निकालना है। देखो पहले हम लोग को वक्र पृष्ठ बोला था, बेलन को वक्र पृष्ठ निकालना था, बट अब हम लोग को क्या निकालना है, आयतन निकालना है ना। तो इस चीज को समझते चलिए। देखो यहाँ पर क्या πr²h होता है, इसका फॉर्मूला मैं पहले ही दिखा चुका हूँ आप लोग को। फॉर्मूला नोट कर लेंगे आप लोग सभी फॉर्मूला को भाई, और इसको एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखेंगे ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ।
आयतन का सूत्र यही होता है, पाई का मान आप लोग इसमें नहीं रखोगे तब भी चलता है आयतन वाला में, और रख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर कटा लेते हो तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कटा लो। पाई की जगह में हम लोग यहाँ 22/7 रख देते, आर मतलब 5 का वर्ग गुणित 7, तो ये 7 और 7 कट जाता नीचे, तो 25 और किसका 22 का गुणा कर देता, तब आंसर आ जाता अगर पाई का मान को रखते तब। आप लोग समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक, समझो, इसमें कॉपी में बता रहा हूँ। अगर क्या है पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो पाई का मान कितना रखना बोल रहा हूँ 22/7 गुणित आर का मान कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग, और एच का मान कितना रखना है 7। तो हम लोग ऐसा कर सकते थे 22/7 गुणित 5 लिखेंगे ना 2 बार, क्योंकि 5 की घात 2 है, क्रॉस 7। अब देखो इसमें ये 7 और ये 7 कट जाएगी, है ना, तब हम लोग का जो आंसर है क्या हो जाएगा, क्या क्या बाकी रहेगा, 22 यहाँ से गुणित 5 पंचे 25, तो इन दोनों का 22 और 25 का गुणा करेंगे तब हम लोग का आ जाएगा, जैसे कि 25 दूनी 50 की 0 हासिल रहेगा 5, फिर 25 दूनी 50 और 5 55 घन इकाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, इस तरीके से मैं बनाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे 6वें नंबर का क्वेश्चन। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो उसी को देखो लिखे हैं कि दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी एच ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे, ये लिखेंगे आप लोग, ठीक। अब इसमें हम लोग को निकालने के लिए क्या बोल रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ईजी है भाई, आर और एच का मान दे दे मतलब हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आप लोग को, बस आप लोग को फॉर्मूला से याद होना चाहिए। आप लोग सभी फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लेंगे, फिर आप लोग का 100% स्कोर कर पाओगे इस चैप्टर से, क्योंकि 4 नंबर में आएगा और 3 नंबर में आएगा, है ना। तो हम लोग को उतनी बेवकूफ़ी नहीं करना है, फॉर्मूला पहले याद रख लेंगे, उसके बाद से बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे चुका है, लिख चुके हम लोग, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन को वक्र पृष्ठ निकालना है ना। तो हम जानते हैं, सूत्र करके लिख लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr(h). अब यहाँ पर देखो, ठीक है, 2 गुणित 22/7 है, पाई का मान रखे ना, आर का मान कितना रख दिए 14 और एच का मान 10, तो 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, तो ऊपर में बाकी क्या रहेगा, यहाँ पर 2 22 और यहाँ पर भी 2 बाकी रहेगा 10, तो सभी का जब गुणा करेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्लियर। तथा इसी में हम लोग को क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तब देखो यहाँ पर क्या होगा 2πr(h + r), सभी मान को रखते चलिए यहाँ पर भी, है ना। फिर देखो कटेगा कैसे, इसमें पहले इसको हल कर लो, 14 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14 कर देंगे, है ना। तो फिर इसको कैलकुलेशन देखो, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को साइड में इस तरीके से, ठीक है। हुआ क्या है, इंटरफेस 2 गुणित 22/7, फिर से देख लेंगे, वहाँ आप लोग को याद नहीं होगा तो मुझे याद हो गया है, 14 + 10, ठीक है ये। तब यहाँ देखो पहले जो जुड़ रहा है वो ब्रैकेट हल कर लेते हैं, 2 गुणित 22/7 गुणित 14 और ब्रैकेट कितना हो जाएगा 24। अब इसको हल कर लो, 2 गुणित ये 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 गुणित 2 गुणित कितना हो रहा है 24 होगा। अब सभी का गुणा कर तो 22 दूनी 44 गुणित 2 गुणित 24, है ना, फिर 44 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 88 गुणित 24। ऐसे ही किया गया है वहाँ पर, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, 88 गुणित 24 है, फिर दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2112 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग को एक बात याद रखना पड़ेगा कि किसको वर्ग में लिखते हैं, किसको घन में लिखते हैं। तो आयतन बस को आप लोग घन में लिखेंगे, बाकी सबका आंसर वर्ग में लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2πr(h) बराबर दे चुका है 3696, ठीक है, समझो आप लोग। और यदि बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब आर का मान जो है, आर का मान को कितना दे चुका है 14 सेंटीमीटर, है ना। और हम लोग को बेलन की ऊंचाई निकालना है, एच को निकालना है, समझो इसमें एच निकालना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से करना है आप लोग को, ये आया ही हुआ है, देखो 2017 में आया है ना,
तो ये पुरानी नोट है इसलिए इसमें पुराना चीज़ को देख रहे हैं, बट अब नया चीज़ देखेंगे तो इन्हीं सब चीज़ में एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होते हुए मिलेगा आप लोग को। 2019 का 20 का लिख के देंगे ना, असाइनमेंट के लिखे होंगे, ठीक। हाँ, तो देखो यहाँ तक तो क्लियर होगा कि इतना दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh बराबर 3696, ठीक है। फिर देखो सभी को वैल्यूज को रखते चलेंगे आप लोग। क्या दिया हुआ है वैल्यूज 2 गुणित 22/7 है ना, तब यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 22/7 गुणित r का मान रख दिए 14, h का मान निकलने इसलिए h को h रखे। अब बाकी सबको भेज दो, तो पहले कटा लिए इसमें 7 एकम 7 7 दूनी 14, फिर देखो बाकी सबको भेज दिए है ना। अब इसको कटाना सीखो, कटाएंगे कैसे। इसमें देखो गुणा कर दिया है तो गुणा मत करो भाई, और बड़ा क्यों कर रहे हो, हम लोग को तो छोटा करना है ना, ऐसा कर सकते हो। या गुणा करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो जाएगा। आप लोग क्या करो 88 मतलब 88 का 88 है ना, इसी 88 का आप लोग एक टेबल बना लो, है ना। मैं बताया था आप लोग को कोई टेबल कैसे बनाना है करके, नहीं तो आप लोग दूसरे तरीके से कटा सकते हैं। पहले इस 2 से कटाओ, फिर इस 2 से कटाओ, फिर 22 से कटाओ, ऐसा करके ऊपर नीचे करके कटा सकते हैं, ठीक है। आप लोग को आया समझ में, टिक कर लेना भाई बहुत अच्छे से। और क्वेश्चन आ गया हमारे पास इसी से ही, क्या बोल रहे हैं एक रोलर का व्यास जो है कितना है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में जो रोलर है उसको 500 चक्कर लगता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग को, है ना। दिया क्या है, व्यास दिया हुआ है 2r बराबर 84 सेंटीमीटर, तब r का मान कितना हो जाएगा उसकी आधा ही होगा ना, और लंबाई दिया हुआ है मतलब h दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है क्या, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या कर सकते हैं भाई, देखो ठीक, यहाँ पर 500 गुणित क्यों लिखे, क्योंकि पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर को 500 चक्कर लगता है, इसलिए यहाँ पर 500 लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह फिर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, टोटल कितना एरिया लगता है बेलन का उसी के हिसाब से करेंगे ना। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख लेना, थोड़ा सा डिफरेंस तरीके से बनाया गया है इसको। फिर बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, 500 गुणित देखो 2 का 2, पाई की जगह में कितना रख लिया 22/7, फिर r का मान कितना रखे 42 और h का मान 120 दिया। सभी को हल करेंगे आप लोग तो आ जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 छक्का 42 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ऊपर का पूरे सभी का गुणा कर दो बारी बारी से लाइन से, फिर आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर में और इसको वर्ग मीटर में बदला गया है इस तरीके से, ठीक है। आप सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं चाहे तो आंसर को, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। इसके आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास, जितने भी बेलन है सभी का क्वेश्चंस को देख लेते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग को ओवरव्यू टाइप से हो रहा है ये क्लासेस, मुझे पता है, मैं बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को भी पता होगा, है ना। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितनी है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 3.5 मीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई की लागत मूल्य ज्ञात करें। पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई, तब उसमें हम लोग को पैसा निकालना पड़ेगा। यदि दर 1 वर्ग मीटर का कितना है 12.50 रुपये, मतलब 12 रुपये 50 पैसा है, तो हम लोग को फिर गुणा कर देंगे क्षेत्रफल निकाल के, है ना। तो देखो उसी को क्या किया गया है, बेलन के स्तंभ का व्यास कितना है 2 मतलब 2r बराबर 50 सेंटीमीटर, तो r बराबर 25 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में बदल देंगे तो मतलब 100 से भाग करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि उसको मीटर में दिया हुआ है हम लोग को, इसमें प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा निकालना है ना, इसलिए उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना आप लोग भी भाई। फिर तथा रंगाई की दर कितना है इतना रुपये 12.50 पैसा, है ना, रुपये वर्ग प्रति मीटर। तो बेलन का हम लोग को क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो बेलन की क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πRh, इसी फॉर्मूला में रखेंगे। देखो तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा इंटरफेस उसमें दिया हुआ था। अब इसको हम लोग को कटाना है, तो कटा कैसे सकते, दशमलव से हम लोग को डरना नहीं है भाई, यहाँ दशमलव है तो कटा दो ना भाई इसको, 7 एकम 7। अभी भूल जाओ कि कोई दशमलव है करके, है ना, भूल जाओ, अभी नहीं है, सिर्फ दशमलव नहीं है तो कितना बन गया 35, तो 7 पंचे 35। अब देखो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, 2 गुणित 22 गुणित 0.25 गुणित, अब इसको लिखेंगे कैसे 5 को, देखो इसमें एक अंक के बाद दशमलव लगा था, इसलिए इसके भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो उसको 0.5 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, इस तरीके से होता है। अब क्या करो, पूरे का गुणा कर दो, 22 और 2 का गुणा करेंगे तो ये 44 हो जाएगा,
इंटू 0.25 इंटू 0.5। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर दो पहले, ठीक है। तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 की 5 हांसी रहेगा 2, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, 2 12, ऐसा होगा। फिर देखो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल कितने अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इतना होगा। क्लियर। अब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो इसी तरीके से हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 5.5 वर्ग मीटर करके। क्लियर है आप लोग को, ठीक। अब लागत निकालना है तो देखो क्षेत्रफल में टोटल क्षेत्रफल कितना है 5.5 वर्ग मीटर है। अब इसको रुपए 1 मीटर में इतना लगता है, इसलिए 12.50 पैसा का गुणा कर देंगे तब आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग को कर लेना भाई, इन्हीं सभी क्वेश्चंस को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग का है सभी को मैं करा रहा हूँ ताकि आप लोग के एग्जाम में हो पाए, है ना, ठीक। ये भी है, ये कुआं वाला भी आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चंस को नोट करके रख लीजिए भाई, सभी को प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप लोग, ठीक। और भी बाकी तो इस पेज में सभी तो शंकु का लग रहा है, ठीक। आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस होगा तो 2000 ये वाली क्वेश्चंस देख 20 में आए हैं, ठीक है। यहाँ नीचे पे है, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि जो है, ठीक है, ये 2020 बी में आया है, 17 में भी आया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि और भी इसको मैं बताने वाला था, अगर बोर्ड फॉर्म में बताता तो नोट करके रखा था पेज में, बट नहीं बता पा रहा हूँ इसलिए इसको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन क्या क्या दिया, परिधि को दिया है और एच का मान को दिया है। फिर हम लोग को वक्र पृष्ठ निकालना है और वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ेगी, टू वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, आर का मान का जरूरत पड़ेगा ही, है ना। इसलिए इसको हल इस तरीके से किया है, दिया है एच बराबर 10 सेंटीमीटर, परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे इसको इस तरीके यहां से देख लेते हैं कि हाँ कितना दिया हुआ है 22, मतलब इसको परिधि की जगह में हम लोग क्या लिखे 2 पाई आर, मैं पहले इस फॉर्मूला बता चुका हूं, बराबर 44। आर का मान निकालना है तो इस 2 पाई को भेजना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा उसकी इस तरीके से हो जाएगा 22/2 और गुणित पाई को बदलेंगे तो 7/22 हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान तो एक्चुअल में 22/7 होता है, लेकिन उसको गुणा में बदलेंगे तब वो 7/22 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा 22 से कम 22, 22 दूनी 44, फिर और 2 कटेगा तो 7 बस बाकी रहेगा। क्लियर, इस तरह से यहाँ पर 7 बस आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ निकालना है तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7 गुणित आर की जगह पे देखो 7 रख लिए और एच का मान ऑलरेडी 10 दिया हुआ है हम लोग को भाई। अब इसमें कटाएंगे तो ये 7 कटेगा तो 22 और 2 का गुणा होगा 44 गुणित 10 होगा, तो 44 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका पीडीएफ आप लोग को मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरे बुक का इधर उधर का पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिए और बनेगा कि नहीं बनेगा देखते चलिए, ठीक है। 14 देखो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर, बेलन की आधार का व्यास ज्ञात करना है हम लोग को, है ना, आधार का व्यास निकालना है। समझो आधार का व्यास मतलब 2r का मान को निकालना है हम लोग को, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है तो 2r चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या दिया, बेलन की ऊंचाई h दिया है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे चुका है ना। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग कि बेलन की ऊंचाई क्षेत्रफल की जगह में कितना लिख ले 2 पाई आर एच बराबर 88, जितना भी मान हम लोग को पता है सभी को लिख लेंगे, जैसे 2 का 2, पाई का 22/7, आर का मान हम लोग को निकालना है, व्यास निकालना है, मतलब वही निकालना है ना। 14 दिया है एच का मान, तो सभी को हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक कट जाएगा, ठीक है। इसको पक्षांतर कर दिया गया इसमें देखो, फिर इन सभी का गुणा करेंगे 28 होगा और 1, तो आर का मान 1 है, लेकिन हम लोग को तो व्यास निकालना है, पता नहीं इसमें कैसे आर बस निकाल दे, तो अतः व्यास कितनी हो जाएगी 2r, है ना, 2r निकालना पड़ेगा, तो उस साइड भी 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएगी व्यास 2 हो जाएगी। क्लियर, ठीक। नीचे क्वेश्चन तो शंकु का है, उसको नहीं करना हम लोग को, ठीक। बाकी सभी क्वेश्चंस मुझे इसमें शंकु का ही दिख रहा है, तो आप लोग इतने ही क्वेश्चंस को कर लेंगे जितना भी क्वेश्चंस मैं बताया हूँ आप लोग को, ठीक है। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और आपको अगर ज़रूरत हो बोर्ड फॉर्म वाला का तो बता सकते हैं, क्योंकि आज पॉसिबल नहीं था, मैं थोड़ा सा बाहर में हूँ, इसलिए
इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको बोर्ड फॉर्म में नहीं प्रोवाइड कर